Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss the chapter number 10, last lesson of your book, that is named as Sardar Patel's Views about National Integration, under the book Themes of Comparative Political Theory. Themes in Comparative Political Theory. इसमें से दो क्वेश्चन ही बनते हैं, एक आता है बारडोली सत्याग्रह का, एक आता है सरदार पटेल्स व्यूज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, बारडोली सत्याग्रह जो है, ठीक है, 1928 में ये एक मूवमेंट थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे, जो कि सरदार पटेल ने जो है वो स्टार्ट की थी, फार्मर्स के लिए स्टार्ट की थी, जो कि बारडोली के थे, बारडोली जगह का नाम है. ठीक है, उन फार्मर्स के लिए, ताकि क्योंकि टैक्सेस उस टाइम पे बढ़ गए हुए थे. ठीक है, टैक्सेस बढ़ गए हुए थे और टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या फार्मर्स को दिक्कत आ रही थी. ठीक है, दिक्कत आ रही थी, इसीलिए पटेल ने जो है वो एक मूवमेंट चलाई 1928 में. ठीक है, बारडोली के फार्मर्स के लिए, मींस बारडोली एक जगह का नाम है उन फार्मर्स के लिए जिसको बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है. इट वॉज अ पीजेंट्स मूवमेंट. पीजेंट्स मीन्स फार्मर की मूवमेंट थी ये अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज लैंड रेवेन्यू. कौन से टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए थे? लैंड टैक्सेस जो थे उन्होंने बढ़ा दिए हुए थे. जो एग्रीकल्चरल लैंड के टैक्सेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो बढ़ा दिए हुए थे. इसके लिए जो है वो एक यू कैन से मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसका नाम था बारडोली सत्याग्रह. ठीक है, अब क्या था? अगेंस्ट 30% इंक्रीज ओवर द एग्जिस्टिंग लैंड रेवेन्यू. 30% इंक्रीज जो एग्जिस्ट कर रहा था, सपोज अगर उनका रेवेन्यू एग्जिस्ट कर रहा था 10% दे रहे थे वो पहले टैक्स, तो अब 30% उसमें और बढ़ा दिया गया था. टोटल टैक्स कितना दे रहे हैं अब? वो 40%. उनके पास तो अब कम बच रहा है. ठीक है, बॉम्बे गवर्नमेंट डिक्लेयर टू क्रश द मूवमेंट्स. बॉम्बे गवर्नमेंट ने सोचा कि मूवमेंट को क्रश किया जाए. ठीक है, तो रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो रेवेन्यू कहाँ पे गिर गया? 6.3% में गिर गया. ठीक है, और आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि सरदार पटेल जो है वो स्टील मैन है इंडिया का. उन्होंने जो है वो खेड़ा सत्याग्रह भी किया था 1918 में और बारडोली सत्याग्रह 1928. फ्रीडम मूवमेंट के मेजर लीडर थे. तो सरदार पटेल के व्यूज़ अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ बिग चैलेंज फॉर नेशनल यूनिटी. ठीक है, जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स जो थी, ठीक है, उन नेशनल यूनिटी की बात जो है वो खड़ी हो गई थी. ठीक है, उन स्टेट्स पे बात आ गई थी नेशनल इंटीग्रेशन की. सरदार अंडरटुक द टास्क ऑफ यूनाइटिंग ऑल 565 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सरदार पटेल ने क्या जिम्मेदारी ली कि 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको जो है वो यूनाइट करेंगे, एक साथ रखेंगे, एकजुट रखेंगे. बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, diplomatic powers out of India's 565 princely states, many had already given their consent to merge with India. बहुतों ने अपना कंसेंट दे दिया कि ठीक है हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे, लेकिन बिफोर अचीविंग इंडिपेंडेंस से पहले. ठीक है, अब 3 स्टेट्स के इंटीग्रेशन की उनको दिक्कत हुई. एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर. ओके, इनमें उसमें जो है वो दिक्कत हुई फॉर दैट इंटीग्रेशन. उनको जोड़ने के लिए, एकजुट रखने के लिए इन 3 स्टेट्स में दिक्कत आई. सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुली विद इंडिया ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर. उस टाइम पे आपको पता है कश्मीर को लेके काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए गए. ठीक है, हमारी जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी गलत डिसीजंस लिए थे कश्मीर को लेके. ठीक है, आज तक भी वो डिसीजंस चल रहे हैं, अब भी उन पे बात चल रही है उन डिसीजंस पे. ठीक है, तो इस वजह से जो है वो गलत डिसीजंस जो उन्होंने लिए हुए थे, अजीब से डिसीजंस यू कैन से, उस वजह से जो है वो उसको हम यूनाइट नहीं कर पाए. ठीक है, कश्मीर को इंडिया के साथ. तो इसलिए सरदार पटेल भी नहीं कर पाए, क्योंकि अब जब डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया तो फिर ये कौन होते हैं? ही एक्ट्स एज ए नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट, पॉपुलरली कॉल्ड एज NCR इन इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी. इनको NCR कहा जाता है, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट. NCR स्टैंड्स फॉर नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट. नेशनलिस्ट बिकॉज उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स काफ़ी चलाई, नेशन के लिए काम किया. कैटलिस्ट मतलब जो काम धीरे धीरे हो रहा था उसको स्पीड अप किया उसने, कैटलिस्ट ही होता है. रियलिस्ट मीन्स जो रियलिस्टिक चीज़ें थी उनको दिखाई. ठीक है, आदर्शवाद पे नहीं गए, जो रियलिज्म पे उन्होंने ध्यान दिया, जो चीज़ें जैसी थी उनको वैसे ही जो है वो दिखाया. द ड्रीम ऑफ इंटीग्रेटिंग कश्मीर विद इंडिया इज़ फुलफिल्ड ऑन August 5, 2019 में. ये ड्रीम जो है वो मोदी जी ने फुलफिल किया. एंड अमित शाह ने क्या किया? 370 जो धारा वहाँ पे लगी थी उसको रिमूव कर दिया. ऑन October 31, 2019 JNK लद्दाख बिकेम द 2 यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक 301A, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, अब हम सेकेंड बुक भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द. ठीक है, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डाली है, उसको भी आप देख लें.